नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आइडियल वीडियो में। मेरा नाम है अरविंद धामा। दोस्तों, जो बंगाल की खाड़ी में मौसमी सिस्टम बना हुआ था और जो राजस्थान के भागों से होकर पंजाब के भागों पर पहुंचने वाला था, उस सिस्टम के ट्रैक में आज काफ़ी कुछ फेरबदल हो चुका है। आइए आपको भी बताते हैं। दोस्तों देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, ये जो बंगाल की खाड़ी में यहाँ पर सिस्टम बना हुआ था, इसका मैं पहले आपको पहला ट्रैक दिखाता हूँ। देखिए, ये कुछ इस तरह से आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ से होकर गुजरात के भागों पर पहुँचने वाला था और यहाँ से राजस्थान से होकर इस तरह से पंजाब के भागों पर पहुंचने वाला था। लेकिन इस सिस्टम के ट्रैक में अब काफ़ी कुछ फेरबदल हो चुका है। अब आपको इसका नया ट्रैक हम दिखाते हैं कि ये किस तरह से कहाँ पर पहुंचने वाला है। देखिए दोस्तों, ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये आज सर्कुलेशन बना हुआ है और ये कल तक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और हो सकता है कि लो प्रेशर एरिया से भी अधिक ताकतवर होकर वेलमार्क या डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाए। लेकिन ये जो है, ये सिस्टम 10 सितंबर में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के भागों पर पहुंचने वाला है और आंध्र प्रदेश के भागों पर यह लैंडफॉल करेगा। और इस सिस्टम के प्रभाव से देखिए, भारत के पूर्वी राज्यों के साथ साथ मध्य राज्यों में भारी बारिश होने का आसार है। और 10 सितंबर के दौरान ही यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में एक और मौसमी सिस्टम बन जाएगा जो कि 10 सितंबर में कमजोर रहेगा। और दोस्तों 11 सितंबर में ये सिस्टम यहाँ से इस तरह से तेलंगाना के भागों पर पहुंचेगा और ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी में थोड़ा ताकतवर हो जाएगा। इस सिस्टम की वजह से भारत के दक्षिणी राज्यों में भारी बारिश के आसार है। मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इन सभी भागों में बारिश होने की इन दोनों मौसमी सिस्टमों की वजह से संभावनाएं बनी रहेंगी। और यहाँ पर अरब सागर में भी एक सिस्टम बना हुआ है। इसकी वजह से भारत के दक्षिणी राज्यों में जो ये महाराष्ट्र है और गुजरात है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, इन भागों में बारिश के आसार बने रहेंगे। और दोस्तों 12 व 13 सितंबर के दौरान ये सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा, जो कि यहाँ पर तेलंगाना के भागों पर बना रहेगा और ये यहाँ से कुछ इस तरह से ये पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भागों पर यहाँ पर पहुंचेगा कमजोर होकर, यानी कि फैल जाएगा। लेकिन जैसे ही 12 या 13 सितंबर होगा तो ये सिस्टम भी थोड़ा ताकतवर हो जाएगा और ये सिस्टम भी जैसे ये बंगाल की खाड़ी से दूर पहुंचेगा तो ये सिस्टम भी इतने बंगाल की खाड़ी में रहकर और ताकतवर हो जाएगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो भी मौसमी सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बनते हैं, वे बंगाल की खाड़ी में जब तक रहते हैं, वे नमीदार हवाएं अपने चारों ओर खींचते रहते हैं, वे लगातार ताकतवर होते रहते हैं। तो 12 या 13 सितंबर तक ये सिस्टम और भी अधिक, ये देख पा रहे हैं आप, ये और भी अधिक ताकतवर हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों सिस्टम ताकतवर होंगे, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, तो इस सिस्टम को ये जो है कुछ इस तरह से हवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी दोनों ओर से, यानी कि अरब सागर से भी, बंगाल की खाड़ी से। तो ये सिस्टम 14 सितंबर तक यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों से ये कुछ इस तरह से यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर मध्य प्रदेश के मध्य भागों पर पहुंच जाएगा और ये काफी ताकतवर हो जाएगा, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ये भीषण बारिश करनी शुरू कर देगा। और मध्य प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई भागों में ये आंधी तूफान हवाओं के साथ भीषण बारिश करनी शुरू कर देगा। ये मौसमी सिस्टम भारत के पूर्वी राज्यों में भारी बारिश करनी शुरू कर देगा और ये सिस्टम भारत के गुजरात, महाराष्ट्र में, इन राज्यों में भारी बारिश करना शुरू कर देगा। और इस सिस्टम का प्रभाव पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली तक भी देखने को मिलेगा। इसी दौरान भारत के पहाड़ी राज्यों पर एक WD पहुंचेगा। उस WD की वजह से भारत के पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसका भी प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। तो नीचे से ये बारिश करनी शुरू करेगा, ऊपर से WD बारिश करनी शुरू कर देगा। और उसके बाद में 15 सितंबर की अगर हम बात करें तो 15 सितंबर से में भी ये सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश के भागों पर ही बना रहेगा। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश करता रहेगा। और 16 व 17 सितंबर के दौरान ये सिस्टम थोड़ा कमजोर पड़ जाएगा यहाँ पर, और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ये जब भी भारी बारिश करता रहेगा और इन सिस्टमों की वजह से इन महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, इनमें भारी बारिश रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में ये सिस्टम बना, ये भारत के पूर्वोत्तर और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश करता रहेगा। WD हालांकि 15 या 16 सितंबर तक थोड़ा आगे निकल जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो IMD की रिपोर्ट है, ये उनके आधार पर ही हमने आप सभी को ये जानकारी दी है। लेकिन ये पहले इस तरह से पहुंचने वाला था, लेकिन 15 या 16 सितंबर आने में अभी काफी लंबा समय है। तो अभी हो सकता है कि इसके ट्रैक में फिर से फेरबदल हो। ये हो सकता है कि यहां से आंध्र प्रदेश से होकर, मध्य प्रदेश से होकर, पूर्वी उत्तर प्रदेश से होकर रिकवर करके बिहार के भागों से होकर गुजरे। तो जैसे भी हमारे पास नए अपडेट आएंगे, हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे।
तो फिलहाल मौसमी सिस्टमों की ये स्थिति है। ऐसा भी नया अपडेट हमारे पास आएगा, इन मौसमी सिस्टमों को हम आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो आइए अब देखते हैं कि 8 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों में बारिश होने के आसार हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप 8 सितंबर की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, देखिए 8 सितंबर में भारत के काफ़ी राज्यों में बारिश होने के आसार है। लेकिन हम पहले बात करेंगे महाराष्ट्र के बारे में। तो जैसा कि आप कर्नाटक के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, इसकी वजह से महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों में पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश के आसार है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में नासिक, पुणे, अहमदनगर, सतारा, संगाली, सोलापुर, उस्मानाबाद, इन भागों में मध्यम से भारी बारिश के आसार हैं। वहीं बात करेंगे मध्य प्रदेश के बारे में। तो देखिए मध्य प्रदेश के जो भाग है, धार, खरगोन, इंदौर, देवास, सिरमौर, रायसेन, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, सिवनी, छिंदवाड़ा और यहाँ पर सतना, सिद्धि, सिंगरौली, रीवा, शहडोल, उमरिया, इन जिलों के भी कई भागों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में कुछ समय के लिए तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बात करेंगे वहीं बिहार के बारे में। तो देखिए बिहार के अधिकांश भागों में बादल छाए रहेंगे और बिहार के जो उत्तरी भाग है, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, शिवहर, इन भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार है। जबकि गया, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, इन जिलों में भी कहीं कहीं पर बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के भी पूर्वी भागों में बादल छाए रहेंगे और पूर्वी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, संत कबीरनगर, देवरिया, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। यहाँ पर पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के भी कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। इसके साथ साथ में गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, यहाँ तक भी बादल देखने को मिलेंगे। और ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, इन जिलों में भी बादल देखने को मिल सकते हैं और हो सकता है इन जिलों के भी कुछ भागों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। इसके अलावा दिल्ली के भी अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हरियाणा के भी अधिकांश भागों में, चाहे पंचकुला हो, अंबाला हो, यमुनानगर हो, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, सभी भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। हालांकि कुछ भागों में बादलों की आवाजाही, उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। पंजाब के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई बना रहेगा। और बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के भी भागों में, अधिकांश भागों में मौसम ड्राई ही देखने को मिलेगा। गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात के अधिकांश भागों में मौसम ड्राई रहेगा। लेकिन गुजरात में गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, वलसाड़, नवसारी, दमनदीप, तापी, सूरत, इन भागों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कई बार हल्की तो कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के उत्तरी और दक्षिणी भागों में बारिश के आसार हैं। इसमें कोरिया, बिलासपुर, कोरबा, कदर, मुंगेली, बीजापुर, दंतेवाड़ा, बस्तर, इन जिलों में हल्की से मध्यम या कुछ भागों में मध्यम से तेज बारिश के आसार है। जबकि मध्य भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। झारखंड के उत्तरी भागों में, यानी कि पालघर, चतरा, हजीराबाद, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, बोकारो, इन भागों में हल्की से मध्यम बारिश का आसार है। दक्षिणी भागों में मौसम शुष्क बना रहेगा। बात करेंगे वहीं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के बारे में। तो इन राज्यों में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि उड़ीसा के कुछ तटवर्ती भागों में भारी बारिश का आसार है। आंध्र प्रदेश में भी कुछ भागों में भारी बारिश की संभावना है। भारत के दक्षिणी राज्यों में बारिश के आसार है और भारत के पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में भी 8 सितंबर में बारिश की गतिविधियां में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। तो कुछ इस तरह का मौसम बना रहेगा 8 सितंबर में भारत का। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नई जानकारी के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।